हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम पोलिनोमियल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था? कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या है? तो पोलिनोमियल्स के लिए आपको क्या देखना है? वेरिएबल देखना है, और वेरिएबल का आपको क्या देखना है? पावर देखना है। ओके, अगर पावर होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल है, ये हमने डिस्कस कर दिया था। अब आपको थोड़ा आगे चलना है। पोलिनोमियल्स में क्या होता है? तो पोलिनोमियल्स के यहाँ पर आपको तीन टाइप दिए हुए हैं। लीनियर पोलिनोमियल, पी यानी पोलिनोमियल समझोगे आप, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जब हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लासिफाई करना है, तो वहां पर हम क्लासिफाई करेंगे। लेकिन पहले आप समझ लो कि लीनियर क्या है। ओके, तो ध्यान से देखना, लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये x का यहाँ पे कोई पावर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं? पावर 1। तो इस पोलिनोमियल के अंदर, ये पोलिनोमियल है राइट, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। चलो इसकी बात करते हैं। 5x, 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, पोलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। तो x का पावर कितना है? 1, तो ये क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल होगा। यहां पर देखते हैं y प्लस 8, 8 तो कांस्टेंट है, y क्या है? वेरिएबल। आपको वेरिएबल का पावर देखना है। वेरिएबल का पावर कितना है? 1। ओके, तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। m-7, ध्यान से देखना, m-7, m का पावर कितना है? 1, तो ये क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, यानी पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। ओके, अच्छा, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं कि x² माइनस x, तो यहाँ पे देखो x का पावर कितना है? 2, यहाँ पर x का पावर 1 है, हाईएस्ट कौन सा होगा? 2 होगा। तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर, पूरे पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर तो कितना है? 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, यही एग्जांपल अभी दिया था मैंने। चलो m² के अंदर लेता हूं, m² माइनस m। यहां पर m वेरिएबल है, इस m पे कोई पावर नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। यस, अब आप चेक करो हाईएस्ट पावर कितना है? तो 2 है। तो जहां पर पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक और एग्जांपल, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 9। ध्यान से देखो, वेरिएबल कौन सा है? x। वेरिएबल कौन सा है? x। हमें वेरिएबल का पावर चेक करना है। यहाँ पर x का पावर कितना होगा? 1। यहाँ पर x का पावर कितना है? 2। चेक करो, पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है? तो 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे 3 प्लस p², तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? p। वेरिएबल क्या होता है? मैंने बताया था आपको, a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। तो p का पावर कितना है? 2 है, तो आप इस पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हो। यानी डेफिनेशन क्या होगा? द हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज 2, और हाईएस्ट पावर को डिग्री भी बोलते हैं। ओके, मान लो कि आपको इस पोलिनोमियल के अंदर ये पूछा कि डिग्री कितना है, तो आप लिखोगे डिग्री इज इक्वल टू 2, क्योंकि डिग्री का मतलब ही क्या होता है? हाईएस्ट पावर। यहां पर आपको डिग्री पूछ लिया, तो डिग्री कितना लिखोगे आप? 1। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर। क्यूबिक पोलिनोमियल में आते हैं। ओके, मान लो कि आपको दिया हुआ है x³। ये पोलिनोमियल है, लेकिन किस टाइप का है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? तो ध्यान से देखो, क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, x का पावर कितना है? 3, तो ये कौन सा होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना, y³ प्लस 1, वेरिएबल कौन सा है? y, उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा।
एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ध्यान से देखना इस एग्जांपल को, यहां पर वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, एक्स यूज हुआ है। अब ये तीनों एक्स में हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, क्योंकि यहां पर तो कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो इस पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब ये पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल है। ओके, तो लीनियर यानी हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक यानी हाईएस्ट पावर 2 और क्यूबिक यानी हाईएस्ट पावर 3। तो ये आपको समझना है। ओके, एक और चीज मैं आपको, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसकी डेफिनेशन के साथ आपको फिर सेंड करूंगा, वो आप नोटबुक में लिख लेना। तो पोलिनोमियल्स में आपको समझ में आ गया, लीनियर हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2 और क्यूबिक हाईएस्ट पावर 3। अब हम डिग्री की बात कर लेते हैं थोड़ी। डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ओके, यहां पर मैंने लिखा डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ओके, ध्यान से देखना, आपको दिया हुआ है x⁵ माइनस x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पोलिनोमियल है बिल्कुल। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे डिग्री पूछा है, तो आपको क्या चेक करना है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना है, 5। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आप लिख सकते हो कि डिग्री इज इक्वल टू 5। एक और मैं आपको बताऊं, x⁴ माइनस 2x, ये भी एक पोलिनोमियल है। आपको डिग्री पूछा है, तो वेरिएबल कौन सा है, x, इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 100, तो अब इसका डिग्री कितना लिखोगे, 100। तो डिग्री का मतलब आई थिंक आप समझ गए होगे, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। एक और टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ध्यान से देखना, एक और टर्म आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2x², तो ध्यान से देखना आप, ये जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 2। कोएफिशिएंट यानी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो डिजिट है वो लेना है आपको। तो x² का कोएफिशिएंट कितना होगा, 2। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि x² का कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, 2। मान लो कि यहां पे -2x² होता, तब भी x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाता, -2, तो फिर आपको माइनस लेना है। चलो ध्यान से देखना, 5x प्लस 2। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 5, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा। एक और क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1, ये पोलिनोमियल है। इसके अंदर आपको किसी ने पूछ लिया कि x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सिर्फ आप x² को देखो, x² के आगे कुछ नहीं है तो आप क्या लगा सकते हो, 1। तो x² के आगे कोएफिशिएंट क्या है, -1। बहुत सारे स्टूडेंट ये माइनस भूल जाते हैं और सिर्फ 1 लिख के आ जाते हैं, गलत है, आपको माइनस लेना है। तो जहां पर जो जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसके आगे आप 1 लगा सकते हो। तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, -1। चलो इसी क्वेश्चन में आपको x³ का पूछ लिया होता, x³ ये रहा, तो उसके आगे आप 1 लगा लो, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, और किसी ने आपको पूछ लिया कि ये 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 1 बेटा कांस्टेंट नंबर होता है, उसका कोएफिशिएंट नहीं होता है, राइट। तो कोएफिशिएंट आपको किस में मिलेगा, वेरिएबल में। मान लो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 8y³ माइनस 7y² प्लस 6y प्लस 8, ये एक पोलिनोमियल है। चलो y³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, 8, y² का कोएफिशिएंट क्या होगा, -7, y का कोएफिशिएंट क्या होगा, 6, और 8 का कोएफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि 8 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 आप ध्यान से देखो, आपको हर टर्म समझना है। ओके, स्टैंडर्ड 8 में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है, जिसमें आपने एक और चीज पढ़ी थी, मैं आपको बता दूं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल यानी सिंगल टर्म, जैसे 5 है, ये मोनोमियल होगा, 5x है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट 2 टर्म समझते हैं, 2 टर्म नहीं है बेटा, ये टर्म सेपरेट किससे होते हैं, प्लस माइनस से, तो ये मोनोमियल होगा, एक ही टर्म होगा। जैसे 8x², ये मोनोमियल होगा। बाइनोमियल क्या होगा, जैसे 5 + x, ये एक टर्म और ये एक टर्म प्लस से सेपरेट है, तो ये बाइनोमियल होगा। जैसे x² + 8, ये बाइनोमियल होगा। m +
n, ये 2 टर्म है, बाइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल क्या होगा? 3 टर्म, जैसे 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 टर्म है, राइट? तो ये ट्राइनोमियल होगा। बट ये यहाँ पर इतना आगे डीप में नहीं पढ़ना है, बट तो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोनों वीडियो को आप ध्यान से देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 2। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, उसमें सब कुछ क्लियर करेंगे, लेकिन ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे। थैंक यू।